साथ स्वागत अभिनंदन मुख्यमंत्री जी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, परम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे मध्य में विराजमान हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं भाजपा जिला अध्यक्ष श्री मनदीप सिंह राणा जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री श्रीमती संतोष चौहान सारवान जी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण, आप सभी का स्वागत है। अब सबसे पहले पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। आप जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर पवन सैनी जी एक पुष्प गुच्छ देकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। इसके पश्चात जिला अध्यक्ष श्री मनदीप सिंह राणा जी और जिला महामंत्री गोल्डी सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को तलवार भेंट कर, और विवेक गुप्ता जी, श्री मनदीप सिंह राणा जी, जिला महामंत्री गोल्डी सैनी जी व विवेक गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री जी को तलवार भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। इसके पश्चात मंडल अध्यक्ष श्री रणधीर सिंह जी, श्री गुरनाम सिंह जी और श्री मंगूराम कंजाड़ा जी माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात श्री जसविंदर सिंह बख्तुआ जी, श्री सतीश धीमान जी, श्री नरेंद्र राणा जी, राजू मक्कड़ जी, जगदीप कौर जी, संदीप अमली जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी, डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी जो वाइस चांसलर हैं एमएचयू करनाल से, और श्री सुरेश सैनी जी जो रजिस्ट्रार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी और श्री सुरेश सैनी जी। अब मैं निवेदन करता हूं भाजपा जिला अध्यक्ष श्री मनदीप सिंह राणा जी से कि वो माइक पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री मनदीप सिंह राणा जी। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके दिलों पर राज करने वाले ऐसे आदरणीय श्री नायब सैनी जी का मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से वह नारायणगढ़ विधानसभा के सभी एक एक कार्यकर्ताओं की तरफ से नारायणगढ़ विधानसभा में पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और सभी नारायणगढ़ के साथियों से
निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी स्वागत करेंगे। उनके साथ आदरणीय डॉक्टर पवन सैनी जी, मुलाना से पूर्व विधायक संतोष चौहान सारवान जी, नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी जी व भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण व नारायणगढ़ विधानसभा के सभी एक एक कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सबका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर नारायणगढ़ विधानसभा के हजारों हजार की संख्या में यह लोग आपका स्वागत करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। मैं सभी नारायणगढ़ के जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आपके द्वारा जो शिलान्यास जिन परियोजनाओं को किया जाएगा, निश्चित ही नारायणगढ़ से उनको नारायणगढ़ और तरक्की करेगा और फले फूलेगा। मैं आपका इन हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करने के लिए अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपका पुनः इस नारायणगढ़ क्षेत्र में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद राणा जी। अब मैं निवेदन करता हूं पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी माइक पर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर पवन सैनी जी। भारत माता के, भारत माता के। आदर सत्कार के योग हम सबके लाडले हरियाणा के जन जन प्रिय लोकप्रिय, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों के सामने एक बहुत बड़ी एक लंबी लकीर खींचने का काम किया, जिनको हम सीएम बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, लेकिन आदरणीय हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने उस सीएम को एक कॉमन मैन बना करके पूरी दुनिया के सामने साबित करके दिखाया। देश का और प्रदेश का कोई भी आम जन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर के बातचीत कर सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान करा सकता। आज ऐसे लाडले हमारे बड़े भाई हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों के चिंता करने वाले ऐसे भाई नायब सैनी जी का इस नारायण भगवान की नगरी नारायणगढ़ के अंदर इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। मित्रों, ज्यादा समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको अपने आशीर्वचन देने का काम करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं, इस हरियाणा की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने, जिनके कथनी और करने में अंतर नहीं है, जिन्होंने चुनाव से पहले कहा था मैं प्रदेश के नौजवानों को, मैं 24,000 युवाओं को रोजगार, उनको नियुक्ति पत्र पहले दूंगा और बाद में शपथ ग्रहण करूंगा। साथियों, करके दिखाया, ये साबित हम सबके सामने करके दिखाया। आज प्रदेश के मोरनी की पहाड़ियों से लेकर के आज हिसार के आखिरी गांव जो राजस्थान से मिलता है, जुब्बा कला, जो नागल चौधरी पे थाना वास में आखिरी गांव है, जो पलवल का आखिरी गांव जो उत्तर प्रदेश से मिलता है। साथियों, आज प्रदेश के प्रत्येक गांव के अंदर आज ऐसे हम सबके लाडले मुख्यमंत्री के हर चौपाल में चर्चा है। इनका मुस्कुराता चेहरा जो व्यक्ति की चिंताओं को हर लेता, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री हम सबके बीच में आए हैं। मैं पुनः उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम सब नारायणगढ़ वासियों के लिए कुछ घोषणाएं, कुछ उन्होंने शिलान्यास किए हैं, हम सबको समर्पित किए काम। आज उनके साथ मंच पर जिन्होंने गरिमा बढ़ाने का काम किया, ऐसे हमारे पूर्व में मंत्री रहे और विधायक रहे बहन संतोष सारवान जी, हमारे जिला के यशस्वी, बहुत ही छोटी आयु के अंदर जिन्होंने एक बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल किया। संगठन को किस प्रकार से चलाया जाता है, एक कम उम्र का व्यक्ति नौजवान जिन्होंने
इस अम्बाड़ा को एक आगे बढ़ाने का काम किया। से मेरे छोटे भाई अनुज मनदीप राणा जी, हमारे यहाँ से विधायिका बहन शाली चौधरी जी, हमारे दोनों महामंत्री जिला के भाई विवेक जी और भाई गोल्डे जी, पार्टी के हमारे जो है ना वरिष्ठ नेता भाई राकेश जी, भाई अमित जी, भाई पवन गुर्जर जी, भाई गुलशन सैनी जी, भाई हमारे मोर्चों के अध्यक्ष संदीप जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जसविंदर बख्तो जी उपस्थित हैं, हमारे सुगरफेड के चेयरमैन भाई धर्मवीर डागर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष भाई राजेश बतौरा जी उपस्थित हैं, और मेरी पार्टी के कर्णधार हमारे मंडलों के अध्यक्ष भाई रणधीर सैनी जी, भाई मंगूराम शर्मा जी, भाई जो है हमारे गुरनाम गुजर जी पूर्व चेयरमैन यहाँ पर उपस्थित हैं। मंच पर सभी का अभिनंदन स्वागत। और नारायणगढ़ नगरी से आज अपने लाडले का अभिनंदन स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और सभी प्रेस के साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, सभी अधिकारियों का भी उनको मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं अभी और अधिक कुछ ना कहता हुआ मैं इस नारायण नगरी के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपके आशीर्वाद से ये नारायण जी के नाम से बसी नारायण नगरी ये पूरे देश और प्रदेश के अंदर अपना मुकाम, अपनी स्थिति यहाँ पर बनाने का काम करे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ एक तालाब है, उस तालाब का नाम हम लोगों ने श्री नारायण तालाब के नाम से हमने रखा है। आपके कर कमलों से जिस प्रकार ब्रह्म सरोवर की तर्ज पर हम उसको विकसित करना चाहते हैं, उसके अंदर क्षीर सागर में भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान हो, वहां पर विराट रूप के अंदर हमारे विष्णु भगवान की मूर्ति वहां पर स्थापित हो, आपके कर कमलों से वो यहाँ पर स्थापित हो। हमारे यहाँ पीजी कॉलेज है, आपके आशीर्वाद से हम चाहते हैं यहाँ पर एमएससी फिजिक्स हो, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी इकोनॉमिक्स इसके कोर्स शुरू हो, यहाँ पर बीएड के क्लासेस शुरू हो, हर टोन का सेंटर यहाँ पर खोला जाए। और साथियों, जिस प्रकार से नायब जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक एक जिले के अंदर और विधानसभा के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, इस नारायणगढ़ के नौजवानों के लिए हमारे आईटीआई तो है लेकिन पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं है। आप आशीर्वाद दे करके जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम जब पतरेडी से हाईवे से जब नारायणगढ़ की तरफ आते हैं, सिंगल रोड है, बहुत जो है ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए वो भी 4 लाइनिंग की जाए। और सजादपुर नारायणगढ़ के बीच के अंदर भी हैवी ट्रैफिक है, इसको भी 4 लाइनिंग करने का आप आशीर्वाद दे करके जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे शहर के लिए हमारा एक छोटा एसटी पंजलासा में हम चाहते हैं, मैंने अधिकारियों को जगह दिखाई है रसौर के अंदर, वहां पर 3-4 MLD का जो एसटीपी बने, टीटीपी बने और वो पानी जो है ना ट्रीट होकर के रुण नदी में चला जाए। इसलिए पूरे शहर के लिए बड़ी लाइनें, भूमिगत लाइनें बिछाई जाएं। साथ साथ इस निकासी के लिए जब स्टॉर्म वाटर बरसाती पानी नारायणगढ़ के अंदर आ जाता है, घरों के अंदर घुस जाता है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बहुत बड़े डायमीटर के 5 फुट कम से कम डायमीटर हो, पूरे शहर का पानी रुण नदी में चला जाए, इसके भी आप आशीर्वाद दे करके जाएंगे। जिस प्रकार से आप आज आधुनिक खेल स्टेडियम, ये मैं कह सकता हूँ हरियाणा में दूसरा ऐसा स्टेडियम होगा जिसमें आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। ऐसा शाहजहांपुर ब्लॉक के अंदर भी एक आधुनिक स्टेडियम की आप घोषणा करके जाएंगे, ऐसा आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे गांव और शहर के लिए विकास कार्य पहले भी आप लोगों ने, आपके आशीर्वाद से मैं जब गांव के अंदर जाता हूं, हर गांव में आपने आशीर्वाद दे करके, अनुदान राशि दे करके बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं। इसलिए जिन गाँव में रहे हैं, जिन गांव में हमारी अच्छी चौपाड़े बने और विकास कार्य हों, इसलिए गांव और शहर के लिए भी भारी भरकम से इस बेटे को, इस हमारे अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दे करके जाएंगे। हमारे गांव को जोड़ने के लिए, जैसे गांव घड़ोली से बीच में रास्ता पड़ता है, थोड़ी दूर पड़ता है, और जो है ना 2-2 किलोमीटर के 2 कर्म के 3 कर्म के रास्ते हैं, उनके लिए अनुदान राशि दे करके जाएंगे। एक आदरणीय मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कोई नारायणगढ़ का परिवार का कोई बसिंदा, कोई जन अगर रात को 8 बजे किसी को सढौरा या यहाँ से दूर जाना पड़ता है, हमारे यहाँ बस सुविधा नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, नारायणगढ़ के इसको जो ना बस को पूरा डिपो की जो है ना इसको मान्यता दे करके जाएंगे। साथियों, काम अभी, क्योंकि आज शॉर्ट नोटिस पे आप अपने बीच में आए हो और भारी संख्या में आप लोगों ने स्वागत किया, और इसके बाद फिर से नारायणगढ़ के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आपसे फिर से बहुत बड़ा
एक जनसलाब और करेंगे। इसलिए इतने शब्दों के साथ आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। आपका छोटा भाई आपसे प्रार्थना करता है। और आप भोले भंडारी हो, और भोला भंडारी जो ना हमेशा जो मांगते देने का काम करता है। इसलिए आपका अनुज, आपका छोटा भाई इन मांगों के साथ आपसे आशीर्वाद चाहता है। और आपका फिर से धन्यवाद करता हूं और सारी सरदारी के चरणों में निवेदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम में गरिमा और सफलता मिली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय नारायणगढ़। अब मैं निवेदन करता हूं एमएलए नारायणगढ़ श्रीमती शैली चौधरी जी से कि वो माइक पर आएं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सबसे पहले तो आप सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम। मंच पर विराजमान आदरणीय सम्मानित मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपका नारायणगढ़ की धरा पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, नौजवान साथी, मेरे भाइयों, आप सभी का नारायणगढ़ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं, आज बहुत खुशी का दिन है और नारायणगढ़ के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि नारायणगढ़ को एक कर्मठ मुख्यमंत्री मिला है। पूरा हरियाणा मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है कामों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ये इलाका राजनीतिक रूप से भी और विकास में भी पिछड़ा हुआ था। राजनीतिक रूप से तो यहाँ से हमें मुख्यमंत्री मिले हैं, ये कमी को पूरी हुई है, लेकिन विकास में मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आज हमारा पूरा इलाका, वैसे तो कहते हैं भाई मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, लेकिन हमारा इलाका और खासकर नारायणगढ़, क्योंकि मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ से हैं, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि विकास में हमारा इलाका नारायणगढ़ आगे आएगा। मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से, वैसे तो मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चंडीगढ़ भी मुख्यमंत्री जी से मिले और यहाँ की समस्याओं की बात की और उनको लिख करके दिया। लेकिन मेरा अनुरोध है, आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे हैं, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूँगी जो उन्होंने नारायणगढ़ को एक नई मिल देने का जो घोषणा किया, उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। मेरा अनुरोध है कि जो हमारी ये मिल है, मिल के अंदर जो हमारे किसानों की बकाया राशि है उसे दिलाने का काम करें मुख्यमंत्री जी, और नारायणगढ़ को एक सुंदर शहर बनाएं। मेरा अनुरोध है, आज हमारे नौजवानों के पास यहाँ रोजगार नहीं है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि यहाँ पे नारायणगढ़ को इंडस्ट्री जोन घोषित किया जाए और यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगें ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। गांवों के विकास के लिए फंड दिया जाए पंचायतों को ताकि गांव में विकास हो सके। नारायणगढ़ हॉस्पिटल का काम चल रहा है, मेरा अनुरोध है कि नारायणगढ़ को ट्रॉमा सेंटर, हॉस्पिटल को ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए ताकि इलाज के लिए हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े, अम्बाला और पंचकुला जाना पड़ता है, यहीं उनको इलाज मिल सके। और भी मैं कहना चाहूँगी कि सरकार ने एक घोषणा की है कि हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि नारायणगढ़ में भी एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह से यहाँ के जो दिक्कतें हैं, समस्याएं अच्छी तरह से जानते हैं और आज हमें बहुत उम्मीद है, सभी लोगों को उम्मीद है नारायणगढ़ को खासकर, क्योंकि
मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ के बेटे हैं, तो हमें ज़्यादा उम्मीदें हैं और जितनी भी यहाँ समस्याएं हैं सबको दूर करेंगे, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। और एक बार मुख्यमंत्री जी का और आप सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ आप सब लोगों को जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। अब मैं निवेदन करता हूं पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी ननोड़ा, आपसे निवेदन है कि आप माइक पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री असीम गोयल जी। भारत माता की। भाई, नारायणगढ़ वालों को दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी बनकर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में एक सौगातों का पिटारा लेकर इस नारायणगढ़ की पावन धरा के ऊपर आए हैं। ये तो आपके अपने बीच के हैं। मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके अपने इस घर के अंदर अपने जो सारे आप लोग बैठे हैं, एक बार स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूरे हरियाणा के लोक लाडले, लोकप्रिय, जनप्रिय, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही कर्मशील इस नारायणगढ़ की पावन धरा के, जो इनकी कर्म भूमि और जन्मभूमि भी रही है, हमारे अपने बीच में से ही आज ना केवल हरियाणा, पूरे भारत के अंदर हरियाणा की आवाज बन चुके हमारे ऐसे लाडले मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का मैं उनके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर उपस्थित सम्मानित मंच, मैं तो केवल एक बात कहने के लिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिन सौगातों को लेकर आए हैं उनमें एक बस स्टैंड की सौगात भी है। मुझे ध्यान है कि हमें 56 दिन का जो काम करने का मौका मिला आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के साथ, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेरे पास ही था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन आदेश किया। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जी गए थे, मुझे यहाँ कोई पारिवारिक काम था, उस दिन मैं यहाँ विजिट करने आया और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश था कि बस स्टैंड ऐसा होना चाहिए कि ये ना लगे कि भाई ये किसी कस्बे का या एक विधानसभा के नाते बस स्टैंड है, ये पूरे जिले के नाते एक बड़ा बस स्टैंड बने, शानदार बस स्टैंड बने, नारायणगढ़ के वासियों को लगना चाहिए। ये वही पुरानी तहसील जो अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी, इसका मान सम्मान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नायब सैनी जी के नेतृत्व में रखा गया। तो मैंने अधिकारियों को कहा था कि इस बस स्टैंड की ड्राइंग ऐसी बननी चाहिए कि इस बस स्टैंड को देख के ये ना लगे कि ये जिले का बस स्टैंड नहीं है, हमारा जिले का बस स्टैंड भी इसके आगे छोटा लगना चाहिए। और मुझे खुशी है एक बड़े सुंदर ड्राइंग के साथ 9 बे का आज ये बस स्टैंड, इसका शिलान्यास जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से करेंगे। और भी बहुत सी सौगातें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेके और सभी चीज़ों को लेके, सड़कों के निर्माण को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें आपको देनी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज हम इस मंच के ऊपर देख भी रहे हैं, अभी हमारी बहन शैली चौधरी जी नारायणगढ़ से जो विधायिका हैं, वो हमारे बीच में अपनी बात रख के गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे अपने हैं। और ये आज दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो उदाहरण आप देख रहे हो, मुझे ध्यान है सिरसा का भी वीडियो आपने देखा होगा, हमारे भाई जो विधायक हैं वहाँ से गोकुल सेतिया जी बेशक कांग्रेस से हैं, लेकिन मैं आज शैली चौधरी जी को भी बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ कि आप अपने इलाके के विकास के लिए इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो आपने पहल की है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो वैसे इनके शब्दकोश में ना है ही नहीं, लेकिन आज आपने जो इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक नई परंपरा की शुरुआत की है, निश्चित रूप से नारायणगढ़ को उसका फायदा भी मिलेगा। डॉक्टर पवन सैनी जी जिस प्रकार से यहाँ लगातार आपके बीच में
आपकी आवाज़ को ऊपर लेकर जाने में लगे हैं। निश्चित रूप से हमारे बीच में हमारे बहन आदरणीय संतोष चौहान सारवान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मनदीप राणा जी और हमारे जिला के प्रभारी धर्मवीर मिर्जापुर जी, सम्मानित मंच। आज मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आज 3.25 करोड़ लोगों का जो परिवार है माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना कह के संबोधित करता है। दिन भर हजारों लोगों को जो कबीर संत कुटीर है अपना माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास, उसके दरवाजे रात को 12 बजे भी खुले हैं। और ये आम जन पूरे मैं दिल्ली में काम कर रहा हूं, हम दिल्ली में जब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो चलती है, दिल्ली के लोग हमसे पूछते हैं और हमें पता क्या कहते हैं, साहब अगर हमारे दिल्ली के लीडर भी ऐसे हो जाएं तो हम दिल्ली में भी सरकार कभी जाने नहीं देंगे। इस प्रकार की छवि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो चीफ मिनिस्टर सीएम, उसको कॉमन मैन सीएम तक जो तय कराया है, उस सफर को तय कराया है। मैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को, जो आज जनता का एक सीएम बन के हमारे बीच में आए हैं, मैं पुनः उनके अपने घर पे उनका अभिनंदन करता हूं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित आए हैं। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके घर में स्वागत करते हुए आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय पूर्व मंत्री जी। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आज के इस समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वो माइक पर आएं और हमें अपना शुभ संदेश दें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की। भाई आपकी आवाज जोरदार आवाज होनी चाहिए नारायणगढ़ वालों। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग आज के कार्यक्रम के आयोजक, इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारी इस क्षेत्र की विधायिका, बहुत ही लोकप्रिय विधायिका श्रीमती शैली चौधरी जी, हमारे पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारे पूर्व मंत्री और हमारे मुलाना की विधायिका रही श्रीमती संतोष सारवान जी, और हमारे पूर्व विधायक मुलाना राजवीर बराड़ा जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे राजेश बतौरा जी, और हमारे पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राणा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, जिला के हमारे महामंत्री विवेक गुप्ता जी, गोल्डी सैनी जी, जिला युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष संदीप सैनी जी, राजू मक्कड़ जी, रणधीर सैनी जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, जसविंदर बख्तुआ जी हमारे किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष, नरेंद्र राणा जी हमारे शाहजादपुर मंडल के अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी, और मारकंडा मंडल के माननीय अध्यक्ष मंगूराम कंजाला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन गुर्जर जी, अश्विनी अग्रवाल जी, अशोक साहनी जी,
और श्रीमती ममता सैनी जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस कार्यक्रम में नारायणगढ़ से उपस्थित सभी हमारे पिता समान बुजुर्ग, युवा साथियों, मातृशक्ति, आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज नारायणगढ़ में लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। इस रैली के आयोजन का हमारा मकसद सीधा आप लोगों से जुड़ना है। यह रैली इस इलाके के विकास के मामले में अग्रणी बनाने में ये कारगर सिद्ध होगी। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। जैसा मैंने बताया भी है कि हमने आज यहां पर लगभग 43 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों के 10 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं, जिनमें 22 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं के उद्घाटन हुए हैं और 21 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसका लाभ नारायणगढ़ के क्षेत्र के यहाँ के सभी महानुभाव को मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज जो बदौली मार्ग है और सादिकपुर रोड है और अम्बली महुआ खेड़ी रोड है, रायपुर रानी से संगरानी रोड है, इस विधानसभा क्षेत्र की चौड़ी और मजबूत 4 सड़कों का आज उद्घाटन करने का मौका मिला है। इसके अलावा मुझे महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय करनाल के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो चाणसौली में वो खुला है, उसका उद्घाटन करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। इन परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए हैं। इनमें हमारे नारायणगढ़ का बस अड्डा है, जिसका आज शिलान्यास किया गया है और उसी के साथ वर्कशॉप का भी शिलान्यास किया गया है, उसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। और इसके साथ साथ नारायणगढ़ में पेयजल व्यवस्था को स्वच्छ और सुदृढ़ करने के लिए भी यहां पर पाइपलाइन बिछाने के लिए हमने पेयजल वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमने उसका भी आज शिलान्यास किया है, ताकि हमारे नारायणगढ़ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी एक सोच है सबका साथ सबका विकास और उस विजन के अनुरूप तथा हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से समान रूप से हमारी सरकार विकास कार्यों को कर रही है। मैं यहां पर विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि हमारी सरकार ये आपकी ही सरकार है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर क्षेत्र का समान रूप से विकास और नागरिक उत्थान हो। आपकी हर शिकायत को सुनने और सुधारने के लिए मेरे चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं।
मुझे ये भी खुशी है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर के आगे बढ़ना है। इस काम में हरियाणा का अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उनको गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है क्योंकि जब मैं यहां से विधायक था, आप सबके आशीर्वाद से जब मुझे यहां पर जिम्मेवारी मिली थी, तो मैंने यहां पर विकास कार्यों को लेकर के हमने पिछले 2 कार्यकालों में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गति से निरंतर विकास कार्यों को तेजी से आगे करने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर पिछले 10 सालों में लगभग 7,70,000 करोड़ रुपया हमने यहाँ पर 770 करोड़ रुपया हमने विकास कार्यों पर पिछले 10 वर्षों में नारायणगढ़ के विकास के लिए खर्च किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस तीसरे कार्यकाल में ये आप सबके आशीर्वाद से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, भाइयों, ये आप लोगों को ये बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा के लोगों ने ये देने का काम किया है। और मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि इस तीसरे कार्यकाल में नारायणगढ़ के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। गति से हम विकास कार्यों को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने अपने समय के अंदर चाहे यमुनानगर पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग 73 जिसके ऊपर 1,112 करोड़ रुपया ये खर्च करके यहाँ के लोगों को, उनके रास्ते को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने बड़ागढ़ के अंदर महिलाओं के बेटियों के लिए महाविद्यालय खोल करके जिसके ऊपर 12 करोड़ रुपए की लागत आई थी, ये भी हमारे नारायणगढ़ की बेटियों को हमने समर्पित किया है। हमने फतेहगढ़ के अंदर जो रहवाली सड़क और गाजीपुर गांव को जोड़ने वाला पुल जिसके ऊपर 13 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से हमने उसको काम किया है। हमने नारायणगढ़ के 6 किलोमीटर 4 लाइनिंग सड़क पर 12 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि वो खर्च करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि रहवाली जो सड़क थी उसकी हालत बड़ी दयनीय थी, हमने उसके ऊपर भी 11 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च करके उसका भी सुदृढ़ीकरण करने का काम ये हमारी सरकार ने ही किया है। मुझे ये भी खुशी है आज बताते हुए, आज हमारे यहाँ पर जोनल खेल कार्यक्रम चल रहा है बड़ेगढ़ के अंदर, और इस कार्यक्रम के बाद आप सब भी और मुझे भी उस खेल स्टेडियम में जाने का मौका मिलेगा। भाइयों, वहां पर गेम चल रहे हैं बच्चों के, और बच्चों को आज वहां पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको इनाम देने का भी मुझे उस स्टेडियम के अंदर वो अवसर मिलेगा। जो मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आधुनिक खेल स्टेडियम जिसका निर्माण हमने 9 करोड़ रुपए की लागत से वो किया है। मुझे ये भी खुशी है, चाहे शाहजादपुर और अम्बली में CSC भवनों के निर्माण की बात हो, गांव भूरेवाला और धनाना के अंदर PSC भवनों के निर्माण की बात हो, और चाहे चाणसौली में PSC खोलने की बात हो, नारायणगढ़ के जो हमारा नागरिक हॉस्पिटल है, हमने कहा था कि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनेगा, और भाइयों वो गति से काम चल रहा है। यहाँ का जो हॉस्पिटल था वो 50 बेड का था, हमने उसको 100 बेड के अंदर कन्वर्ट करने का, एक्सटेंशन बनाने का गति से काम चल रहा है। भाइयों, हमने
गांव डेरा के अंदर 33 केवी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से जब मैं वहां पर जाता था लोग इस बात की भाइयों मांग करते थे कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, बहुत घूम करके लाइट आती है और लाइट बहुत मंदम आती है। तो हमने वहां पर उनको कहा था कि आप हमें जमीन दे दीजिए, यहाँ पर एक पावर हाउस का निर्माण वो हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि यहाँ पर डेरा गांव में 33 केवीए का एक पावर हाउस का निर्माण वो किया जा रहा है। भाइयों, चाहे सजादपुर नैनगढ़ मुख्य मार्ग पर पुलों के निर्माण की बात हो, इस क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों पर पुलों का निर्माण एवं सड़कों का नवीनीकरण करने की बात हो, हमारी सरकार ने भाइयों गति से काम किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी ये सरकार ये पहली ऐसी सरकार है जिसने आकर के मजबूत निर्णय हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर लिए हैं। पिछले दिनों जब से ये जिम्मेवारी मुझे मिली है, हमारी सरकार 14 फसलें किसानों की एमएसपी पर खरीदती थी, परंतु जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली हमने ये घोषणा की है कि हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर हरियाणा सरकार खरीदने का काम करेगी। और भाइयों, हम ये काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है हमने किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आज तक 12 लाख किसानों के खाते में हमारी सरकार ने लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में उसकी फसल का डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि पिछले सीजन के अंदर जो अभी धान का सीजन गया है, इस सीजन के अंदर बरसात कम हुई थी और उस बरसात के कारण मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हो गए थे। तो मैंने ये निर्णय किया था कि किसान को बोनस के रूप में हम 2,000 रुपए प्रति एकड़ उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते के अंदर 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 1,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हरियाणा के पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया था कि हमारे जो किसानों के ऊपर अंग्रेजों के समय का एक अभियाना लगता था, एक कर लगता था और 133 करोड़ रुपया मेरे किसान का बकाया था, मैंने ये निर्णय किया कि 133 करोड़ रुपया तो माफ होगा, परंतु आगे के लिए जो अंग्रेजों के जमाने का ये अभियाना मेरे किसान के ऊपर लगता था, इसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम भी ये आपकी सरकार ने किया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने आकर के ये भी एक अलग से नीति योजना बनाई है, एक पॉलिसी बनाई है कि जो बिजली के बड़े पावर हाउस एक्सटेंशन जो पोल्स हैं, उनके जो जमीन किसान की आती है या तारें उसके ऊपर से जाती हैं, उसके लिए भी मैंने एक अलग से योजना बनाई कि जो मार्केट रेट का अगर किसी के किसान के खेत में कोई पोल लगता है तो उस खेत की मार्केट रेट का 200 गुना मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर अपने जो पट्टेदार किसान थे उनके बहुत सारे ऐसे जो लिटिगेशन कोर्ट के अंदर चक्कर काटते रहते थे, परंतु उनको न्याय नहीं मिलता था। लंबे समय से वो जमीन की काश्त तो करते थे, परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था। हमने विधानसभा के अंदर पहले मैंने कैबिनेट के अंदर विषय लेकर के आया और कैबिनेट के बाद मैं उसको विधानसभा में लेकर के गया और उसका एक अलग से हमने बिल बना दिया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के जो पट्टेदार किसान हैं वो कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भाई जिनका मकान पंचायत भूमि के ऊपर बन गया था
और पिछले 20 सालों से जो पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान था, ऐसे लोगों के लिए भी हम कानून बनाया और कानून बना करके हमने जो 20 साल से पंचायती भूमि के ऊपर रह रहे थे और उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी रहती थी कि कोर्ट का कोई आदेश आ जाएगा और मकान को गिरना पड़ेगा, परंतु अब उसको मकान गिरने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर हमने कहा है जिसका भी अगर मकान पिछले 20 वर्ष से अगर वो पंचायती भूमि के ऊपर बन गया है तो कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उसके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज नारायणगढ़ के सरदारी के बीच में ये बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया है, जब ये चुनाव चल रहा था भाइयों, हमने मेरे पास युवा साथी आए थे और युवा साथी कहने लगे कि आप ये रिजल्ट निकाल दीजिए। मैंने कहा कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मैं रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, परंतु मैंने हरियाणा के युवाओं को एक विश्वास दिया था। मैंने उनको कहा था 25,000 युवा थे भाइयों, मैंने उनको कहा कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा और भाइयों हमने उस बात को पूरा किया है। मुझे खुशी है कि हमने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में आपके बेटे भाई ने शपथ लेने का काम किया है। भाइयों, ये हमने जो कहा उस बात को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है जो HKRN पे लगे हुए थे या पार्ट 1 पार्ट 2 पे जो हमारे युवा साथी लगे हुए थे, 1,20,000 युवाओं को जिनको 5 साल हरियाणा प्रदेश में सेवाएं देते हुए हो गए थे, हम विधानसभा के अंदर और कैबिनेट में इस विषय को लेकर के आए और मुझे खुशी है हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, उनको कोई हटा नहीं पाएगा। भाइयों, हमने विधानसभा के अंदर एक और बात मैंने कही थी, मैंने ये कहा था कि जब मैं सांसद था, सांसद होते हुए मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे कि आप फोन कर दें CMO साहब को, मैंने डायलिसिस कराने जाना है, हर महीने का उसका 25 से 30 हजार रुपया खर्चा आता था और मेरा ये इलाज फ्री में हो जाएगा। हम फोन भी कर देते थे और फोन करके उसको लाभ मिल जाता था, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते थे। मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि 8 तारीख के बाद जब सरकार का गठन होगा तो हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के PGI रोहतक है, जहां पर भी अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाएगा उसका कोई खर्चा नहीं होगा, फ्री में उसका इलाज होगा। और भाइयों, 8 तारीख के बाद वो इलाज फ्री हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसे नहीं लग रहा है। हमने जो कहा था उस बात को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि 8 तारीख के बाद 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, वो कोई भी बुजुर्ग है, उसको हम अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम करेंगे। और भाइयों, 8 तारीख के बाद गति से बुजुर्गों को वो 5 लाख रुपए का एक आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब बुजुर्ग को ये चिंता नहीं है कि अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, भाइयों, उसके इलाज के लिए उसको कहीं देखना पड़ेगा। ये सारा का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार करेगी, बुजुर्ग को कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। ये भी हमने भाइयों कार्य किया है। मैंने ये भी किया है, आप सब देखते हैं कि पिछले लंबे समय से जो OBC वर्ग के जिनकी क्रीमी लेयर की 6 लाख रुपए तक की उनको अधिकार था, उनकी आय सीमा थी, हमने उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है, जिसका लाभ हमारे भाइयों OBC समाज के लोगों को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने
एक ये भी निर्णय किया था कि हमारी जो ऐसी समाज की बेटियां हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, जो 10वीं 12वीं के अंदर पढ़ती हैं, उन बेटियों के लिए जिन्होंने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, हमने योजना बनाई मेधावी छात्रवृत्ति योजना, और उसके माध्यम से उन बेटियों को 1,11,000 रुपए का चेक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। लगभग 8 करोड़ रुपया हमने उन बेटियों तक पहुंचाने का काम अभी 2-3 महीने के अंदर किया है। उन बेटियों को लाभ देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, अभी उसकी तारीख भी हमने तय कर ली है। जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम मैं करने वाला हूं। मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 100 गज के प्लाट, भाइयों जिन्होंने अप्लाई किया था, 1 लाख परिवारों को मैं पहले फेज के अंदर 100 गज के प्लाट कागज और कब्जे सहित देने वाला हूं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। हमने ये भी निर्णय किया कि हमारे 70,000 हरियाणा प्रदेश के जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और जिन लोगों का भाइयों पैसा नहीं आया था, इसी वर्ष के अंदर एकमुश्त 77 लाख लोगों के खाते के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने ये भी निर्णय किया है कि आगे जो जिनको मकान की आवश्यकता है, हमने अधिकारियों को कहा है कि उनका जल्दी सर्वे कराइए। जितने और लोग बचे हैं उन लोगों को भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने वाले हैं। ये हमारी सरकार गति से 3 गुना गति से भाइयों विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मुझे ये भी खुशी है, अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत के अंदर आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना वहां से लॉन्च की थी। उन्होंने बीमा सखी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बहनों के लिए उसको लॉन्च किया था। ये सब प्रधानमंत्री जो बीमा सखी योजना के तहत बहनों को 7,000 रुपया पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 6,000 रुपया और तीसरे वर्ष 5,000 रुपए मासिक देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और जो बीमा कमीशन है उसके साथ हर वर्ष 2100 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में उनको देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 79 कॉलेज खोलने का काम किया है, जिसके अंदर 32 कॉलेज हमने लड़कियों के लिए खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और उसका उदाहरण एक हमारे यहाँ नारायणगढ़ के अंदर बड़ागढ़ में बेटियों के लिए वो कॉलेज चल रहा है, जिसके अंदर हमारे क्षेत्र की बेटियां वो अच्छी शिक्षा ले रही हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी, मैंने ये निर्णय किया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। मुझे खुशी है 13 लाख से अधिक परिवारों को आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर वो उपलब्ध हो रहा है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक टारगेट लिया है 5 लाख बहनों को, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनको लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने अब तक उसमें 1,85,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमारा पूर्ण हो चुका है और इसको गति से हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के सम्मान विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है और मजबूती से हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज इस रैली में नारायणगढ़ से आप हर गांव से, हर क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं और मैं आप सबको आज इसके लिए
बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आज मैं यहां पर आया हूं, मैं आज ये जो घोषणा पत्र हमारे डॉक्टर पवन जी ने दिया है और हमारी विधायिका जी ने भी कुछ मांगे इसके अंदर दी हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात की घोषणा करता हूं कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर रीजनल सेंटर का आज हमने उद्घाटन किया है, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना होगी जो हमारा एफिलेटेड महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय से होगा, उसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। और हमारा जो ये खेल स्टेडियम है बड़ागढ़ के अंदर, इसमें एस्ट्रोटर्फ जो हॉकी के खिलाड़ियों के लिए वो लगेगा और बड़ी हाई मास्क लाइटें उस स्टेडियम के अंदर लगेंगी, उसके लिए भी मैं आज ये घोषणा करता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज यहां पर आने का अवसर मिला है। आज कुछ सड़कों के आज उद्घाटन भी हुए हैं और कुछ के आज निर्माण कार्य भी वो चलेंगे। हमारे पवन जी ने यहाँ पर एक नारायण तालाब का पूर्ण द्वार की बात ये इसके अंदर कही है, क्योंकि मैंने इसके निर्माण के लिए भी पहले इसकी पूरी प्लानिंग वो बनी थी, परंतु वो किसी कारण से वो नहीं पूरा हो पाया, परंतु हम इसकी पूरी की पूरी ये फिजिकली रिपोर्ट चेक करवा करके इसको हम पोर्ट अथॉरिटी को दे करके इसका जीर्णोद्धार कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमारे जो पतरेड़ी से सजादपुर, नैनगढ़, सजादपुर से नैनगढ़ तक चारगामी रोड की बात कही है, ये भी पूरा हो जाएगा डॉक्टर साहब। और हमारे रास्तों के लिए भी बात कही है। मैं आज यहाँ पर जो हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए मैं 10 करोड़ रुपया यहाँ पर दे करके जाता हूँ। और हमारी जो मार्केट कमेटी की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 5 करोड़ रुपया और यहां पर दे करके जाता हूं। और डॉक्टर साहब ने गांव के विकास के लिए लिखा है, मैं अलग से नारायणगढ़ क्षेत्र के गांव के विकास के लिए कोई भी काम हो, क्योंकि हमने चाहे वहां पर कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो, लगभग यहां पर मैंने नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर 45 गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम ये हमने किया था। आगे भी जो गांव छूटे हैं उन सब गांव के अंदर धीरे धीरे करके इन कम्युनिटी सेंटर को बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है कि आज मैं गांव के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और मैं दे करके जाता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आज यहां पर आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। चाहे नारायणगढ़ के विकास के मामले की कोई भी बात हो, कभी भी आकर के आप मुझे बता सकते हैं, मेरे को मिल सकते हैं। यहाँ के जो शुगर मिल की बात है, क्योंकि शुगर मिल को लेकर के मैंने अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से कहा है, उसकी हमने घोषणा भी की है कि यहाँ पर नारायणगढ़ के अंदर हमारे किसानों को बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पर ये कोऑपरेटिव शुगर मिल लगेगी। और भाइयों, हमने इस शुगर मिल के लेकर के भी एक चर्चा की है, हमने इसको कमेटी के अंदर भेजा है और वो सेंटर की कमेटी है। मुझे पूरा विश्वास है चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में हमने वो कमेटी का गठन किया है और चीफ सेक्रेटरी साहब इस सारे विषय को देख रहे हैं, बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। उसने 3 बैठकें इसको लेकर के
अधिकारियों से कोऑपरेटिव विभाग के की है, एक बैठक मैंने भी की है। जल्दी ही इसका कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा और निर्णय करके या तो इसी को कोऑपरेटिव बना देंगे, नहीं तो दूसरा मिल कोऑपरेटिव खड़ा हो जाएगा। ये जल्दी ही हो जाएगा ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को या नजदीक के लोगों को कोई समस्या दिक्कत ना हो, उसको लेकर के भी हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबसे ये भी आग्रह करूंगा, क्योंकि जोनल गेम चल रहे हैं बड़ागढ़ स्टेडियम में, अभी यहाँ से मैंने वहाँ जाना है और फिर उसके बाद मेरी एक बैठक है पंचकुला में प्री बजट को लेकर के, और फिर उसके बाद दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है उस दिल्ली के अंदर शाम को चला जाऊंगा। वहाँ पर कल के पूरे दिन के कार्यक्रम है। आप यहाँ से वहाँ जाने का भी कष्ट करें। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। और एक निवेदन भी करता हूँ, भाई कभी कोई काम हो किसी को, कभी भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मैं हेलो